आध्यात्मिक विकास केवल सिखाया नहीं जाता, उसे संजोया जाता है, अपनाया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। और इसी उद्देश्य के साथ एक अद्भुत कृति लिखी गई है। एंड टुडे वी आर नॉट जस्ट प्रेजेंटिंग अ बुक, वी आर कंटिन्यूइंग अ जर्नी ऑफ वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग एंड इनर ग्रोथ। दिस बुक, जैन संस्कारों की ओर, authored by Srimati Sunita Chidaga, is not just meant to be read, it is meant to be reflected, practiced and lived. सर, हमारे स्कूल में इस वर्ष अप्रैल मंथ से श्री निपुण जी डागा साहब के सहयोग से जैन शिक्षा का शुभारंभ किया गया, जो कि एवरी सैटरडे को लास्ट 8th पीरियड में लगभग 50 मिनट की क्लास के रूप में निर्बाधित रूप से संचालित की जा रही है। ये कक्षाएं हमारे विद्यालय में अध्ययनरत सभी जैन विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से संचालित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक के बच्चों के जैन शिक्षा का प्रदान किया जा रहा है। सर, हमारे विद्यालय में कुल 300 जैन विद्यार्थी अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं। एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मम्मी न लगाओ इंटरनेट। मम्मी न लगाओ इंटरनेट, कर दो मुझको महावीर से कनेक्ट। पापा नहीं चाहिए बाई कार्ड, दे दो मुझको अच्छे संस्कार। मिला है मुझको जैन को न्यारा, करना है मुझको संसार से किनारा। गुरु की मिली है शीतल छाया, अब तो लेना मुझको संयम प्यार। एक बार पुनः निपुण जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बोर्ड आपके साथ है, आप निश्चिंत रहें, आप आगे बढ़ें, इसी तरह बच्चों को संस्कार बनाते रहें। एक बार हमारे जीवन में उपकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें हमारे मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मुंहपट्टी यह 8 परत का सफेद स्तुति वस्त्र है, जो मुंह पर बांधा जाता है ताकि वायुकारी जीवों की रक्षा हो सके। पूंजनी व रजोहरण, पूंजनी का उपयोग सामायिक व स्वाध्याय के समय किया जाता है ताकि जीवों की विराधना से बचा जा सके। वो समिति का सपना है कि यहाँ से स्वाध्याय तैयार हो, यहाँ से ऐसे श्रावक तैयार हो जिसपे जैन धर्म को गर्व हो। तो ये हमारी पहल को हम आगे लेके चल रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जैन संतों का परिचय भी हमारे बच्चों को हो, इसी उद्देश्य को लेते हुए अभी हालांकि 1 महीने भी नहीं हुए हैं, हमने पूज्य यशवंत मुनि जी महाराज साहब का सांगानेर स्कूल में 1,500 से 2,000 बच्चे के साथ उनका प्रवचन रखा गया। और ऐसा यही इच्छा है कि जब जब हमें संतों का, साधु साध्वियों का सहयोग मिलेगा, हम हमारे परिसरों में उनके साथ रूबरू, क्योंकि संतों के बारे में बच्चों को जानकारी कैसे होगी, इसी उद्देश्य को लेते हुए हमने साधु संतों का परिचय, और इसके पहले बापू बाजार में भी पिछले वर्ष हमने पूज्य राजेश मुनि जी महाराज साहब का वहां पे भी प्रवचन करवाया था। समय के कई लाभ हैं, पर मैं आज समय के कुछ मुख्य लाभ बताने जा रही हूँ। पहला, पाप कर्मों का परित्याग। समय के दौरान साधक कुछ समय के लिए सभी हानिकारक और अशुभ गतिविधियों और विचारों से दूर हो जाता है, जिससे नए अशुभ कर्मों का बंधन रुकता है। दूसरा, आत्मा का विकास। प्रभु की जल का जल कर ले
प्रतिक्रमण का महत्व। प्रतिक्रमण करने से क्रोध, घृणा, गिलानी और दुष्ट कर्म जैसे नकारात्मक भाव हमारे मन से कम होते हैं। इससे हमारा जीवन और हमारा मन हल्का और शांत होता है। मलिक कैसे दे सकता है? मुझसे हिसाब देकर नहीं जा रहा। मगर किसी में हिम्मत नहीं कि राजा को कुछ कह सके। अमर कुमार ने सभी से दीनता पूर्वक याचना भी की। महाराज, मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। यहाँ उपस्थित सभी से मेरा अनुरोध है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नन्हे बालक पर किसी को दया नहीं आई, और भला उसकी रक्षा कोई कैसे करता जब उसके खुद के माँ बाप भी उसकी रक्षा न कर सके। तभी अचानक बालक को याद आया कि एक महामुनि ने उसे नवकार मंत्र सिखाया था। वह इस प्रकार खुश हुआ मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। तो क्यों ना मैं भगवान के मंत्र का जाप करूं, क्योंकि इस संसार में वही है जो मुझे बचा सकते हैं। हे महामंत्री राज, इस संसार में आपके सिवाय अभी कोई नहीं है जो मुझे बचा सकता है। जैसा कि बोतरा साहब ने बताया था, कई साल से कोशिश कर रहे थे कि संस्कार विद्यालय जो हमारे हैं उनमें देना शुरू करें, कुछ धर्म की शिक्षा भी शुरू करें, लेकिन ये मानिए कुछ पात्र नहीं मिल रहा था जिसको एक जिम्मा दिया जा सके। सुबोध शिक्षा समिति लकी है कि हमको निपुण डागा जी जैसा एक युवा उत्साही मिला जो बहुत लगन और उत्साह से इस कार्यक्रम की क्रियान्विति कर रहा है। हम लोग उनको कितना मोटिवेट करते हैं कि बच्चा आप शिविर में आओ, लेकिन बड़े बच्चे उनकी कंपनी नहीं होती है, इस वजह से शिविर में नहीं आते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि उनको कंपनी मिलती है, अपने साथ वाले बच्चे, फ्रेंड सर्कल उनको ऐसा मिलता है, जैन सर्कल मिलता है। ये सबसे अच्छी बात है जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और शिविर में और उनमें भी आगे आने के लिए प्रयासरत रहते हैं। थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ स्कूल की कि यहाँ पे इतने अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। स्कूल ऐसी संस्था होती है जहाँ पे बच्चे अपने मन से करते हैं, और साथ में जैसे सर ने बोला कि जो टीचर्स के साथ रेपो होती है, उनके साथ जब वो पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं तो उनमें जब वो संस्कार जाते हैं वो माता पिता से भी एक लेवल ऊपर होते हैं। इस अलग से जो अपने जैन एजुकेशन में होनी चाहिए वो कर रखी है। जैसे आप देख रहे हैं जैन एजुकेशन, एज वेल एज आपको ये भी बताऊं कि करीब हमारा 20 से 22% स्टाफ, टीचिंग स्टाफ जैन्स का है। तो संस्कार देने की हम पूरी कोशिश अपने दूसरे पीरियड्स में भी बच्चों को करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे कोई धर्म के नहीं करते होंगे, बट हमारा यहाँ कहना महत्वपूर्ण ये है कि जो आपका उद्देश्य है, हर समाज ये चाहता है, हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कारवान बने, अपने धर्म को जाने। तो उसके लिए हमने कुछ ट्यूशन फीस में स्पेशल रिबेट्स वो भी कर रखी है अपने बच्चों के लिए, जैन बच्चों के लिए। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं स्कूल में। आपके कोई भी रिलेटिव्स, आपके कोई जानकार, आपके बच्चे और कहीं पढ़ रहे हो, सिबलिंग्स, उनको आप इस स्कूल में लाइए।